हेलो फ्रेंड्स, आपका पार्ट टेबल में फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड 0 से 90 के बीच में डिफरेंट एंगल्स पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यूज के बारे में, राइट। तो आज हम ना ट्रिग्नोमेट्री में और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। बस तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इफ ये एंगल थीटा है, जो एक्यूट एंगल, इसके सामने वाले साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला साइड हो जाएगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस। ये था पाइथागोरस थ्योरम। और इसी के बेसिस पे हमने जो बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो डिफाइन, मतलब बाकी तो क्या, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए थे। वो क्या था? एक था हमारा साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर हमने बात किया था कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या था भाई हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा, टेन थीटा के बराबर ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन। अब साइन थीटा का इनवर्स होता था कॉस सेक थीटा, तो कॉस सेक ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आ गया सेक थीटा, सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सब का यूज बहुत कम होता है, ज़्यादातर हम इनका यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इन तीन की वैल्यूज पता है तो हम ये तीनों आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा 1/cosec थीटा ही होता है, या फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा वैल्यू पता है तो ये वैल्यू पता है कि नहीं? हाँ। इसके अलावा हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था डिफरेंट थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में। जब थीटा का वैल्यू होगा तो उसके डिफरेंट वैल्यूज पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया। कौन कौन से एंगल फाइंड किया था? 0 डिग्री में फाइंड किया था, 30 डिग्री का फाइंड किया, 0 डिग्री। फिर हमने बात फाइंड किया 30 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे। फिर हमने बात किया 3 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, एंड फिर 90 डिग्री। इन एंगल्स पे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी चीजें हमने फाइंड किया है थीटा का, वो हमने ये सोच के डिसाइड किया कि थीटा का वैल्यू जो ये एंगल है ये 0 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि हम ट्रायंगल से डील कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सर्किल, आगे थोड़ा कोऑर्डिनेट सर्किल, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्सिस है, और ये हो गया हमारा एक्सिस। यूनिट सर्किल क्या है? इसका एक रेडियस जो है वो है 1 यूनिट। ये जो आर है रेडियस इस सर्कल का, ये है 1 यूनिट। ठीक है। और ये है हमारा सेंटर। अब अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लें हमने, इसका कोऑर्डिनेट क्या? ऑब्वियसली एक्स और वाई, कुछ तो होगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या? अगर ये एंगल हमारा थीटा है, एक्स कोऑर्डिनेट ये नहीं हो सकता कि ये जो लेंथ है एक्स कोऑर्डिनेट है। और वाई के बारे में बात करें तो ये जो हाइट होगा ये भी वाई कोऑर्डिनेट है ना? है कि नहीं? अब ध्यान से, ये आर, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था, यहाँ पे ये था theta, ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर थीटा। तो हमारे पास क्या है? तो साइन थीटा हम लिखते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो क्या हम परपेंडिकुलर बेस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? एच साइन। उसी तरह कॉस थीटा हमारे पास क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हम बेस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एच कॉस थीटा, है कि नहीं? अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें तो
एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अब सिंस आर का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा। और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वो क्या, आर साइन थीटा, यानी कि सिर्फ साइन थीटा। तो उस तरह से हम इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को कॉस थीटा साइन थीटा, पी की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स में यूनिट सर्किल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा साइन थीटा से इजीली डिफाइन हो जाएंगे, है ना। अगर हमें एंगल पता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो अभी तक हमने जो सीखा है ये तभी तक काम करेगा अगर आप नोटिस करो, क्योंकि हमें तो थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में पता है। यानी कि ये जो कॉस थीटा साइन थीटा हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे ये तभी तक काम करेंगे जब ये पॉइंट 0 से 90 के बीच में, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो, एंगल क्या होता है, एंगल हमारा हो जाएगा जी 90 से ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये क्या होगा 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। अगर एंगल या पॉइंट यहाँ पे हो तो कोऑर्डिनेट्स में, अगर ये मान लो 150 डिग्री, साइन 150 का वैल्यू वो पता करना पड़ेगा, या कॉस 150 का वैल्यू पता करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के लिए। अगर उससे भी ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे, अगर पॉइंट यहाँ होगा या फिर पॉइंट यहाँ होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा या फिर ये एंगल हो जाएगा थीटा, उस केस में हम जाएंगे। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू, व्हाट इफ, अगर थीटा का वैल्यू, व्हाट इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट मेथड एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम जब साइन थीटा क्रॉस या टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो। वैसे वो 90 से कम है वैलिड होगा, लेकिन 90 ये स्पेशली यूज करते हैं उसका जब एंगल का वैल्यू 90 ज़्यादा। तो आ जाए क्वाड्रेंट थ्योरी, इसको समझने के लिए फिर क्वाड्रेंट समझना। क्वाड्रेंट है बताइए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी पता है होता है, ये हो गया एक्स वाई पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट ये माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस माइनस में होते हैं। और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस, ये पता है हमें पहले से। अब यहाँ पे ना एक अ, छोटा सा रूल याद रखना पड़ेगा, ए एस टी से मैं आगे बताऊंगा कि ए एस टी सी, तो बोलोगे सर ये क्या है ए एस टी सी, पहले ये ऑर्डर में देख लो, ए एस टी सी याद रहेगा, नहीं याद रहेगा बोली, याद रखना है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, अब याद रहेगा, हाँ बिल्कुल, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्लास के बाद यही करोगे ना। कोई बोल रहा है मोबाइल देख लेंगे आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, ए एस टी। अब ये है, ए स्टेट फॉर ऑल, ऑल पर्सन, ए स्टेट फॉर ऑल, एस स्टेट फॉर साइन, टी स्टेट फॉर टेन, एंड सी स्टेट फॉर कॉस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो पॉजिटिव, किसी भी एंगल के लिए 0 से 90 के किसी एंगल के लिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा सभी का वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबका, अगर हम चार घर के बारे में बात करें तो ये घर सबका है, ठीक है, ये कॉमन हॉल। अब ये है सेकेंड घर, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन, ये है साइन और कॉसेक का, ठीक है, साइन
साइन का मतलब साइन और कॉस, 1/sin होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक दो। इस इस क्वाड्रेंट में, यानी ये क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव है साइन के साथ, इसमें सिर्फ यही दो पॉजिटिव है। ठीक है। थर्ड वाले में साइन, इस थर्ड वाले में ये टी लिखा हुआ है, टी फॉर 10, तो इसमें 10 और 4, यहाँ पे 10 और 4, यही सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया कॉस और सेक, इसमें यही दो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पे एस यानी साइन इन कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन इन कोट दिया रहेगा, तो टेन इन कोट यही पॉजिटिव होंगे, और सी में फोर्थ वाले में कॉस और सेकंड पॉजिटिव। ये अभी लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं। आगे जब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो सब कुछ क्लियर होता है। अभी बताओ ये सब क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमारे पास आता है रूल वन। यहाँ से हमें रूल ये जानने के बाद हम स्टार्ट करते हैं रूल वन। तो रूल वन क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है, कन्वर्ट। जैसे कि हमारे पास दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा where थीटा इज ग्रेटर देन, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लिखा हो, हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहला हमारे पास क्या करनी है, कन्वर्ट थीटा इक्वल्स टू एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस 5। पहला हमारा काम क्या होगा कि जो भी एंगल है उसको ना, ये जो एंगल थीटा दे रखा है उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करें, ब्रेक करके सॉल्व करें। जैसे कि अगर हमारे पास दे रखा है 150, इफ एग्जाम्पल, इफ थीटा इक्वल्स टू 150, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है 1 इंटू 90 प्लस 60, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90, राइट, माइनस 30 डिग्री। ये दोनों वैलिड है, ले सकते हैं। ये हो गया रूल वन। अब आता है रूल टू। रूल टू क्या कहता है, रूल टू यहाँ पे आता है इफ, जो हमने लिखा था यहाँ पे एन, ये जो एन है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले ये हमने ब्रेक कर लिया, अब एन पे आप, इफ ये जो थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 10 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, तो हमारे पास क्या आएगा, नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज, राइट, इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और नॉट चेंज। अगर एन हमारा इवन है तो कोई चेंज इन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होगा। देन साइन, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा कॉस में, अगर कॉस रहेगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर टेन है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट है वो टेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉसेक है, कॉसेक है तो ये चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक है तो cosec, ये रखना है। ठीक है। और थर्ड आता है रूल थ्री। ये क्या है, तो ये होता है साइन, साइन, साइन,
राइट, साइन असाइन और प्लेसिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिंपल सा पहले लिखते हैं, लेट्स से 150। थीटा का वैल्यू है 150। हम निकालते हैं साइन थीटा। पहले हम चूज करते हैं साइन, साइन 150। तब देखो पहला स्टेप क्या था हमारे पास? हमें ये जो थीटा है इसको हमें ब्रेक करना है क्या? एन इंटू 90 प्लस माइनस 5। तो इसको हम पहले लिखते हैं साइन 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, यहाँ पे वन क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में हमने क्या देखा था कि फंक्शन चेंज होता है। अगर इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ऑड है तो फंक्शन चेंज, ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos। और ये यहाँ पे cos 60 डिग्री लिखेंगे, ये लिखेंगे हम cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में था कि साइन प्लेस। साइन प्लेसिंग करने का मतलब क्या है कि हम ना डिसाइड करेंगे कि पेरेंट फंक्शन, पहले तो पेरेंट फंक्शन साइन है, और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। याद करो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में था एस की। सेकंड क्वाड्रेंट में जब है हमारा 150 डिग्री, कहाँ आ रहा है? इसे ये सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन। ठीक है, साइन और कॉसेक। तो इसमें से साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। तो हम ध्यान देंगे, ये कॉस 260 आ रहा है, पर यहाँ पे हम साइन पुट करेंगे। पेरेंट फंक्शन, पेरेंट फंक्शन क्या था? साइन। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे प्लस। ये कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर 2 इंटू 90 माइनस 30 लिखिए तो क्या होता? देखिए, तो साइन 2 इंटू 90 माइनस 30। तो मैंने क्या बताया था, एन अगर इवन है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आगे साइन 30। अब फिर से ये जो क्वाड्रेंट है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो साइन पेरेंट फंक्शन है। पेरेंट फंक्शन के चलते ही साइन डिसाइड होता है। पेरेंट फंक्शन है तो साइन हमारा क्या आएगा? प्लस, क्योंकि एंगल सेकंड उसी के घर में आ रहा है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। यहाँ भी आ गया प्लस। तो दोनों में से कोई भी एंगल का ब्रेकिंग लेकर के हम चलेंगे आगे, तो हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, ये साइन 150 का। कॉस 150 का देख लेते हैं। कॉस 150 आगे, इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले कॉस हम लिख लेते हैं सेम, 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे क्या है? तो एक ऑड नंबर है तो ये क्या आ जाएगा? कॉस को हम क्या लिखेंगे? साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन 60। अब ध्यान रखना, ये जो प्लस, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ प्लस है या माइनस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट साइन के साथ ना ये वाले एंगल को लिख देते हैं। यहाँ प्लस है कि माइनस है इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव एंगल के साथ ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 था, कॉस 1 इंटू 90 प्लस 60। अब 1 है तो फंक्शन, और ये आ गया ऑड नंबर, तो क्या होगा? फंक्शन को चेंज करते हैं। साइन 60 हो गया, साइन 60। और सिंस ये वन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो किसका घर है? साइन का। लेकिन पेरेंट फंक्शन हमारा क्या है? कॉस। ये भी इसका घर है नहीं, तो यहाँ पे फाइनल में साइन आ रहा है। लेकिन हम जो साइन है वो किससे डिसाइड करते हैं? तो पेरेंट फंक्शन। पेरेंट फंक्शन क्या था? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका मतलब कितना हो गया? -√3/, साइन 60 √3/2 होता है, माइनस, राइट। दूसरे से देख लेते हैं, दूसरे देखते हैं। ये लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 90। अगेन इस वाले साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये इवन नंबर है तो कॉस फंक्शन तो कॉस ही हो जाएगा, और ये 30। ठीक है, अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो अगेन पेरेंट फंक्शन क्या आता है? कॉस है, और वो तो है साइन का, तो यहाँ पे माइनस, माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे
एक चीज यार मैंने बताया था क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करके होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव। अब याद करो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये निगेटिव आ रहा है कि नहीं। और साइन थीटा किसको बता रहा था, पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट को। और इस क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो है ना, मैच कर रहा है कि हमारे साथ। इसी तरह से आप टेन 150 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निकाल लोगे, ये आप करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। 1050 बनी। अब ये हो गया, ये तो था थीटा का वैल्यू 150 से। इसका ज़्यादा भी हो सकता है, अगर 270 हो 360 हो, वो भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम वो करना चाहें तो भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 10 330, इस केस में क्या था, तो पहले तो 360 डिग्री को अगर हम ऐसे देखें, ये एंगल आ रहा है, ये हुआ 90 180 270, 270 ज़्यादा है, तो हमारा एंगल इस ये हो गया 60, ठीक है। और ये हो गया टोटल 330, बराबर। हमें इस एंगल के 10 का वैल्यू है ना। अब ये है तो कॉस का घर, ए एस टी सी है किसका घर, प्रोबेबली साइन हमारा नेगेटिव है। तो 10 330 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 330 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 + 60, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ऑड है, ऑड है, तो ये 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में, 60। हमारे पास सिंबल ये है कॉस का, हम निकाल रहे हैं 10 का, तो ये आ गया। 10 60 का कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3 -1/, अगर इसको हम ऐसे सेट करते हैं 10 4 × -30, ठीक है, 360 -30 यानी 330। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होता नहीं, 10 30 और माइनस से पर यहाँ भी आता है, तो मतलब अगेन -1, कोई प्रॉब्लम, इजिली कर सकते हैं, है ना। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारा स्टेप क्या होता है, पहले हम एंगल जो है उसको n × 90 ± थीटा और ±5 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, पहला स्टेप। अब हमारा अगर n ऑड रहा तो हम फंक्शन को चेंज करते हैं, इसमें साइन को कॉस में, कॉसेक को सेक में, टेन को cos, राइट, और बाकी। लेकिन अगर इवन हुआ तो सेम फंक्शन आ सकता है, फंक्शन के आगे कौन सा एंगल लिखते हैं, ये जो पाई आर, राइट, ये एंगल लिखते हैं। और फिर जो ए एस टी सी मैंने बताया था उसके को ना, उसके पहले साइन और पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्या एंगल मिल सकता है। अब मान लो कि एक पॉइंट है वो ऐसे करके घूम रहा है सर्कल, तो ये तो एंगल और भी ज्यादा हो सकता है, 360 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो पॉइंट ऐसे करके अगर मैं पूछूं कितना एंगल एक पॉइंट है ऐसे करके सर्कल में, तो, तो वो तो एक राउंड से 2 राउंड से ज्यादा भी तो कवर कर सकता है ना। मान लो यहाँ अब इतना एंगल से कवर किया और फिर यहाँ, तो इसके लिए साइन थीटा कॉस टेन थीटा का वैल्यू कैसे, यानी कि अगर एन का वैल्यू 360 से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे एक सिंपल से लॉजिक लगा है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि 390 का वैल्यू, साइन 390, साइन 390, 390 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 +30, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें 360 क्या है, ऊपर 360 के बाद मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर से अगर रोटेट करें
तो एंगल हमारा बन जाएगा, जैसे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये देखो साइन, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 × 90 प्लस, है ना। अब ये घूम करे किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और ये हमारे पास 4 आ रहा है, इवन आ रहा है। तो हमारे पास क्या ही रहेगा, फंक्शन आ जाएगा क्या वापस, साइन 30, राइट। अगर कॉस 390 निकाले तो कॉस में भी 4 × 90 30 लिखेंगे, तो कॉस 30 आ जाएगा। अगर 10 के लिए भी निकाले तो 10 30 रहेगा, साइन सेम रहेगा, है ना। तो हमारे पास ये पाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये सिर्फ एक रोटेशन नहीं, दो से एक या उससे मल्टीपल रोटेशन के बाद भी अगर ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमारे पास एंगल वही रहेगा, यानी कि साइन 2n पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 2n पाई मतलब कि n टाइम्स हम 360 डिग्री में कवर कर रहे हैं, और प्लस थीटा रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई रहे प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अगर टेन 2n पाई प्लस थीटा रहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ये याद रहेगा इसको ना, ये काफी हैंडी होगा बहुत जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल क्या होता है, समझते हैं बात। ये देख, अभी हमने बात की था जितने भी एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे एंगल हम लेते हैं तो इसको हम लेते हैं, लेकिन आप क्लॉकवाइज अगर चाहते हैं तो उसको लेते हैं एंगल को नेगेटिव, राइट। तो अगर हमारे पास ये हो जाएगा प्लस थीटा में ले लेते हैं, और ये आता है माइनस, है ना। अगर हम क्लॉकवाइज टर्न लें तो यहाँ पे एक बस रूल याद रखना कि क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस, कॉस माइनस थीटा कॉस, और टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है -2। ये रिलेशन याद रहेगा, ओके। अगर थीटा का वैल्यू निगेटिव में कुछ भी वैल्यू रहे तो बस सिंपल सा है, पहले साइन के अकॉर्डिंग उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर जो भी मैंने हमने रूल यूज किया था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये काफी हैंडी है सॉल्व कर, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मुझे निकालना है साइन -45, जिसका वैल्यू कितना, साइन -45 का हमें चेंज, तो ये मैंने माइनस साइन माइनस थीटा की जरूरत क्या होगा, माइनस साइन, माइनस साइन 45 डिग्री लिख दो। अब इससे पता क्या चल रहा है हमें, -sin 45 1/√, अगर कॉस -45 डिग्री करते हैं तो क्या आएगा आगे, माइनस कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सिंपल cos 45 डिग्री 1/, -45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, याद है ना। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन। एक्स कोऑर्डिनेट कौन रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सारा जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है, और इसका हम बहुत यूज करेंगे आगे चल, ठीक है? इसके बाद हम ना कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो देखते हैं। तो ये है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी एंगल को हम एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, तो हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज, जैसे कि हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए, ये फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन। आप बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस क्या है? अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, या माइनस है तो यहाँ, ठीक है।
और कॉस के साथ क्या होता है, कॉस ए प्लस माइनस बी, राइट, ये होता है कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे आ गया माइनस प्लस साइन ए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास साइन और कॉस में आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास टेन। टेन ए प्लस माइनस बी बराबर होता है टेन ए प्लस माइनस टेन बी। यहाँ पे आएगा वन माइनस प्लस टेन ए टेन। ये फॉर्मूला अगर याद रहे, ये फॉर्मूला यहाँ पे छह लिखा है पर ये तीन अगर याद रखेंगे तो मतलब इन तीन की हेल्प से ये तीन क्या है, छह ही है, राइट। ये जो सिक्स फॉर्मूलाज है आप एडिशन के फॉर्म में लिखे हो तो हम इस तरह से इसको ब्रेक करके एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे कुछ एंगल्स का हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल हाल ये कितना है 105। अब 105 का कैसे वैल्यू बोलोगे सर, आपने तो बताया नहीं, इसका तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना। अब मैं कहूँ कि मैंने बताया तब देखो 105 डिग्री अगर है तो क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 60 + 45। इसको इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 + 45 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। 105 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल 105। तो अब ये 60 साइन ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं हो गया, ये हो गया ए बी। हमने क्या पढ़ा था साइन ए बी का फॉर्म, ए प्लस बी का फॉर्म साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ प्लस है तो साइन वाले में क्या आता है, प्लस ही रहता है, प्लस कॉस ए अब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। हमारे पास वैल्यू क्या है, √3 + 1 डिवाइड बाई 2, √3 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको रेशनलाइज करके और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसका यूज कैसे है ना। कॉस 475 का निकालना है, कॉस 75 को हम क्या कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं, सेम कॉस 75 का लिखना है तो हम कॉस क्या हो, इसको 30 डिग्री + 45 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसको हम ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, या किसी को भी ए मान लो किसी को बी मान लो, और इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस ए प्लस जीरो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस 30 डिग्री, फिर आ गया कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ प्लस है तो कॉस वाले में माइनस होता है, साइन 30 डिग्री एंड साइन 45। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2 एंड कॉस 45 का वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 का वैल्यू 1/2। क्या आ जाएगा फिर से, यहाँ पे √3 - 1 डिवाइड बाय 2, वो कैंसिल। ठीक है? तो इस तरह से हम साइन ए प्लस बी का यूज कर सकते हैं और भी, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है ना डबल एंगल थ्योरी। डबल एंगल थ्योरी में क्या होता है कि हम किसी भी एंगल को मतलब जैसे अगर साइन 2a मतलब कि अ, अगर वैल्यू क्या है हमारे पास, किसी भी एंगल को हम 2θ के फॉर्म में लिखें, sin 2θ, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × sin θ इंटू कॉस।
हम ज्यादातर इस तरह से यूज नहीं करते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 थीटा की जगह पर सिर्फ थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। लिख सकते हैं कि लिख सकते लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या नाम करता है क्या कि अगर हमारे पास sin 120, तो 120 को हम सर 2 × 60 है ना, तो क्या लिख सकते हैं, sin 2 × 60 डिग्री। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर यहाँ से लिखें तो 2 × sin 60 × cos 60। sin 60 का वैल्यू कितना हो गया, तो √3/2, और cos 60 का वैल्यू 1/2। ये तो कैंसिल, तो 3/2 आंसर है। ठीक है, या फिर ये यूज करें डायरेक्ट इसके जगह पे, ये यूज कर सकते हैं, इसी का ही है। अगर सीधे थीटा ही माने तो यहाँ पे जो इसका एंगल होगा उसका हाफ करते जाएंगे, 2 sin θ × cos θ। यहाँ अगर थीटा है तो θ/2 cos θ/2। कोई दिक्कत, अगर कॉस का हो तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये दो फॉर्मूलाज और डिराइव कर दिए, make करके। तो अगर हमारे पास है cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है cos² थीटा माइनस sin²। ठीक है, ये रूल है cos 2। अब cos² थीटा को हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin²थीटा, या फिर sin²थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos²थीटा, है ना। तो अगर हम sin²थीटा को cos²थीटा में कन्वर्ट, क्या हो, cos²थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 - cos²थीटा। ये cos²थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये cos²थीटा और ये cos²थीटा ऐड हो जाएगा, क्या होगा, 2 cos² थीटा माइनस। सेम अगर हम इसको कन्वर्ट करें, cos² थीटा को sin² थीटा में कन्वर्ट करें, तो क्या लिखेंगे, 1 - sin²थीटा, और यहाँ से पहले तो -sin²थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin², है ना। तो हमारे पास cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है, cos 2 थीटा का वैल्यू आएगा cos² थीटा माइनस sin²थीटा, राइट, पहला। दूसरा क्या आया हमारे पास, cos² थीटा माइनस 1। तीसरा क्या है, 1 - 2 sin², है ना। ये तीनों याद रहेगा हमारे पास। ओके, तो इसका एक ये सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है हमारे पास, cos 74 डिग्री। cos 74 डिग्री का मतलब क्या है, cos 74 को हम क्या लिख सकते हैं, cos cos 2 × 37 डिग्री, है ना। हमें पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा माइनस 1, या फिर cos² थीटा माइनस sin²थीटा। तो cos²37 डिग्री माइनस sin²37 डिग्री। cos 37 का वैल्यू क्या था, 4/5, 4/5² माइनस 3/5², राइट। ठीक है, 16 - 9/20, राइट। 16 - 9 कितना हो, 7। दैट्स इट। तो आज के लिए हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट, बाय।